अब हम देखने वाले हैं जीएस पेपर वन सोसाइटी 2013 का ही क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ इसको। क्वेश्चन अपना बेसिकली मेल मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस कमेंट। कि मेल मेंबरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस में, सो डैट कि जेंडर बायस ना रहे। एक गलती का इलाज ना दूसरी गलती नहीं होती। आपको अगर एक गलती सुधारनी है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ सही करना पड़ेगा, तब जाके वो गलती सुधरेगी। एक गलती है फोर से, मान लो आप, हमने महिलाओं का उत्पीड़न किया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सालों से होता आया है, आज भी हो रहा है और ये चीजें चली आ रही है। अब महिलाएं फेमिनिज्म के नाम पे मेल्स का हरासमेंट करने लग जाए, वो भी तो ठीक नहीं है ना। आपको जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी या जेंडर ब्लाइंड सोसाइटी बनानी पड़ेगी जिसमें सारे बराबर हो, चाहे फीमेल हो मेल हो या और जेंडर्स हो गए। उसमें आपको ना दो राय नहीं रखनी। और फिर हम गलती क्या करते हैं कि फीमेल फीमेल चिल्लाने के नाम पे मेल्स को डाउनग्रेड करने लग जाते हैं, और मेल मेल करने के नाम पे फीमेल्स को। भाई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज रखनी। यही चीज क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर बाइस वगैरह हटानी है तो मेल को इंक्रीज करना पड़ेगा, मेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मेल डोमिनेट बनानी पड़ेगी बस लोग आ जाएं। अगर 100 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से 20 30 40% इनका भी हिस्सा हो, इनका भी से हो। अब इससे फायदा क्या होगा? बहुत सारे फायदे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, डाइवर्सिटी आएगी या नहीं आएगी, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव आएगा या नहीं आएगा। फिर एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब फोर से मैं किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ, वहां पे मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, उनके तकलीफ है, सारी चीजें सुन पा रहा हूँ, सोचूंगा, मेरा भी प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा। मैं औरों का भी प्रोस्पेक्टिव चेंज करना चाहूंगा, और फिर मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूंगा इसको, कि जो भी गलत हो रहा है इनके साथ गलत हो रहा है और हमें ये सुधारना पड़ेगा। ऐसी ऐसी आप फोर से एजुकेशन पर्पस एजुकेशन पर्पस के हिसाब से सोचो। अगर हम एक बच्चे को 5वीं क्लास से 7वीं क्लास से ये चीज बताना स्टार्ट कर दे, हम बोलते हैं फोर से दहेज गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर आप उसको 5वीं या 6ठी क्लास में ऐसे वगैरह पढ़ा रहे हो ना, तो जब वो शादी में जाता है और बाहर गाड़ी खड़ी देखता है ना, तो क्वेश्चन उठाता है कि पापा ये दहेज नहीं है क्या, डोरी नहीं है क्या ये। इस टाइप की चीजें जब वो बच्चा क्वेश्चन करेगा, इसका मतलब वो सोचने लग रहा है, उसके दिमाग में ये चीजें है, सेंसिटिव हुआ उस मैटर के लिए। यही चीज हमें और मुद्दों को लेकर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस अगर बच्चे को पता हो, या हम बच्चे को एजुकेट करें कि भाई ऐसा नहीं करना होता, गलत और ये वो, तो वो क्यों करेगा? वो सेंसिटिव होगा ना। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे पहले से चला आ रहा है कि हमारा तो हक है, कॉमोडिटी है मेरी वाइफ तो, ये और वो मैं कर सकता हूँ, क्यों, मैं तो देखता ही ऐसे आया हूँ, या मतलब मेरे फोर फादर्स ऐसे करते थे, या सोसाइटी में ऐसा होता था, नॉर्मल चीज है। और मेल मेल नहीं सोचता, ये फीमेल भी ऐसी ही सोचती है कि हाँ ठीक है, ऐसे ही तो होता आया है, मेरे साथ हो रहा तो क्या गलत हो रहा, गलत है। तो ये चीज जैसे अभी हमने बात की कि मेल मेंबरशिप है, वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो मेल भी और वो एक डिफरेंट व्यू आएगा, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव आएगा एजुकेशनल। फिर क्या होगा कि आपके ना अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी जुड़ेंगे, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी जुड़ने वाले हैं, कास्ट ग्रेड और जो लोग हैं फोर्स से, अपना ट्रांसजेंडर्स मान लिया हमने, तो वो भी आएंगे इस चीज में, वो भी इस चीज को वो करेंगे, हम हमारी उनके प्रति भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए ये है। फिर एक सबसे मेन चीज ये है, जो आपने एक दंगल मूवी देखी है, और श्योर आपने देखी होगी, महावीर फोगाट जी पे है। महावीर फोगाट जी पे है कि उन्होंने भिवानी जैसे छोटे से जिले से कैसे अपने बच्चियों को पहलवानी सिखाई और इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। आमिर खान ने मेन रोल प्ले किया है, और ये आपने स्टोरी देखी ली होगी। अब ये बताओ, जैसे मैं हरियाणा से हूं तो मेरे को इसका असर पता है कि कितना ज्यादा असर लोगों पे हुआ है, कितने ज्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में जाने लगे, कितना इंकरेज होने लगी लड़कियां इस चीज को लेके। कितने सारे जो फादर्स थे
उनको फील हुआ कि हम भाई जब महावीर फोगाट जी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसी भाई अनगणित एग्जाम्पल है जो हम मतलब पुरुष उसमें रोल मॉडल के टाइप से रखे और फीमेल का मतलब प्रोग्रेस हो। फोर से मैरी कॉम, बॉक्सर अपनी मणिपुर से। अब वहां से जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने सपोर्ट किया, उसकी भी आपने मूवी देखी होगी, मेरी कॉम ही नाम से है, प्रियंका चोपड़ा ने रोल किया है। वहां पे देखी होगी कि उनके हस्बैंड है वो कितने ज्यादा सपोर्टिव थे, तब वो अचीव कर पाई ना। ऐसी चीजें रोल मॉडल वगैरह बहुत सारे, जब मेल उस चीज में इंक्लूड हो गए तभी तो सोच पाएंगे समझ पाएंगे। अदरवाइज मेरे को कुछ पता ही नहीं है तो मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या करूंगा। हम ना नॉर्मली बोलते हैं, हाँ नॉर्मली बोलते हैं नॉलेज इज पावर, हमेशा से बोलते आए नॉलेज इज पावर। एक चीज है इसमें, इग्नोरेंस को एलिमिनेट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। अब मेरे को नॉलेज होगी तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना, अगर भाई अदरवाइज इग्नोरेंस है, मेरे को पता ही नहीं यार ऐसा कैसे फील होता, मैं सेंसिटिव हूं ही नहीं उसके लिए तो मेरे को क्या फील होगा। तो इसलिए हमें नॉलेज देनी पड़ेगी और नॉलेज देने के लिए उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। एक तो चीज ये हो गई। अब इसको ज्यादा क्वेश्चन को नहीं बढ़ाते, आई थिंक आप जो इसका मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी वो समझ गए होगे। अब इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करते हैं हम। डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव, हाँ भाई डन। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, मैं एक एक्टिव रोल प्ले करूंगा, मेरी भी जिम्मेवारी होगी कि हाँ सबको बराबरी का हिस्सा मिले, कुछ इस टाइप का। अब एंगेजमेंट ऑफ एलाइज और ज्यादा, अब पहले मेरी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी 100 लोगों की, मैंने इसमें 40 लोग मेल ले लिए तो मेरी 140 लोग हो गए ना, ज्यादा लोग बढ़े, मेरा ज्यादा दायरा बढ़ा है उस चीज से है। जो एक टाइप के माइंड सेट वाले लोग हो वो जुड़ गए इस टाइप से। रोल मॉडल अभी महावीर फोगाट जी का है। फिर यह होलिस्टिक अप्रोच है, इसको ऐसा नहीं है कि फीमेल फीमेल है भाई हमारे साथ अत्याचार हुआ, मेल मेल यहाँ पे चल रहा है, भाई दोनों मिलके काम करें ना, सॉर्टेड चीजों को सॉर्ट कर रहे, पिछली जो गलती हो गई उसको सुधार रहे, कुछ चीजें होगी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, अभी बच्चे वाला एग्जांपल दिया था वो वाला। कल्चरल चेंज, अब आप एक घर में चेंज होना स्टार्ट होगा, दूसरे में होगा, 10 में होगा। अब फोर से जैसे महावीर फोगाट जी का एग्जांपल है, तो उन्होंने कल्चरल चेंज कर दिया है नहीं कर दिया। अब हरियाणा में देखोगे इतनी लड़कियां पहलवानी करती मिलेगी, इतनी लड़कियां स्पोर्ट्स में मिलेगी, क्यों? वो कल्चरल चेंज का एक एज ए कैटलिस्ट काम किया महावीर फोगाट जी ने। और इंटरसेक्स मतलब इंटरसेक्शनल दूसरे ग्रुप है, वो भी तो इसमें आना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे क्रीड हो गया, रेस हो गया, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये चीज अच्छी हो रही है। क्यों लगेगा? क्योंकि भाई हमारा बेस बढ़ रहा है, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव आ रहे हैं, हम एक लकीर या फकीर नहीं बन रहे, हम सबका सोच के जो गलती पिछली हो गई उनको सुधार रहे हैं इस वजह से। तो ये है मेन मेन पॉइंट, इन्हीं चीजों पे आपको लिखना होता है जितना आप सोच पाओ। 5 या 6 8 पॉइंट है, अगर इसमें से आप 5 या 6 भी सोच पा रहे हो उधर, मोर देन सफिशिएंट, इनको ही बढ़ा के लिख दो। ज्यादा रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं, आपकी खुद की कॉमन सेंस है, सोसाइटी इज कॉमन सेंस जो आप हर रोज देख रहे हो। ये इसका पूरा क्वेश्चन है। फोर से ये अपना इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें क्या लिख दिया कि ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी होगी और इंक्लूसिव अप्रोच होगी। सिंपल सी बात है, अगर हम मेल को डाल रहे तो ज्यादा जल्दी से इक्वलिटी आएगी और जेंडर मतलब एक अप्रोच अच्छी होगी, इंक्लूसिव अप्रोच होगी, ठीक है। अब नॉर्मल सा आइए, नॉर्मल सा बिल्कुल हमने क्या किया, एक नॉर्मल बता दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब इसके बाद हम बिल्कुल अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंगेजमेंट ऑफ अलाइज, ये चीज मैंने ना सारा दे रखा है। लास्ट में इसको ये देख लो, एक जो इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा। इसमें अहमियत क्या रखना है और इसमें हमें किस टाइप से बोलना है कि हाँ लोग इकट्ठे आएंगे आगे बढ़ेंगे, बट मेलो डोमिनेट नहीं होना चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए, इस टाइप की ही चीजें लिखेंगे। कि थॉटफुल होना चाहिए, सेंसिटिवली होना चाहिए, धीरे धीरे आराम से, और ओवर शेडो नहीं करना चाहिए वुमेन्स के रोल को। और ऐसे ही इसमें पूरा लिखा गया है। एक बार पीडीएफ आपको, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ,
आपकी टेलीग्राम पे मिली जाएगी, वहां से अपना डाउनलोड करके एक बार देख लेना। आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी 2013 से आगे के क्वेश्चंस है उसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, सोचना सिखा रहा हूँ। नहीं तो ये जो पीडीएफ है इसको तो कोई भी पढ़ देगा। अच्छा ये ऐसे तो कोई भी पढ़ देगा। आपको मैं सोचना है कि वहां पे एग्जाम के टाइम पे बैठ के क्या सोचना है। और एक और चीज है, हमें ना एक वहम होता है कि पता नहीं आईएएस के पेपर में कैसा क्वेश्चन आते होंगे, क्या आते होंगे। भाई ये क्वेश्चन आ रहे, मुश्किल है क्या? नहीं है। दिमाग खोलो, प्रीलिम्स में अटक के मत रहो, मेंस की तैयारी करो और इसकी इंटरव्यू से स्टार्ट करो। बहुत है, आराम से धीरे धीरे मैं अप्रोच बताता रहूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।